नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आज बात एक बार फिर पाकिस्तान के एक नापाक हरकत की ही करेंगे। 2023 में अंजू नाम की महिला को पाकिस्तान बुलाया जाता है और अब 48 साल की सरबजीत कौर को पाकिस्तान में रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही अंजू का धर्म परिवर्तन करके नसरुल्लाह ने उसे फातिमा बनाकर उससे शादी की थी, ठीक वही कहानी एक बार फिर से पाकिस्तान में दोहराई गई है। सरबजीत कौर के साथ भी ऐसी ही दास्तान सामने आई। दरअसल सरबजीत कौर का पाकिस्तान से वापस न लौटने का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। सरबजीत कौर गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान गई। सिख श्रद्धालुओं के जत्थे में वो शामिल भी थी। जानकारी यह भी मिली कि यह जत्था 4 नवंबर को अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गया था। जत्था बृहस्पतिवार को रात भारत लौट आया, लेकिन कपूरथला की रहने वाली सरबजीत कौर भारत नहीं लौटी। दावा यह कि वहां उसका निकाह करा दिया गया है और उसके पति का यानी कि उसके शौहर का नाम है नूर हुसैन। अब देखिए, नासिर हुसैन के साथ जब उसकी शादी हुई तो सरबजीत को नूर हुसैन बना दिया गया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारतीय महिलाएं पाकिस्तान के जरिए सॉफ्ट टारगेट बनती जा रही हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरबजीत कौर पाक गई और नूर हुसैन बन गए। पाकिस्तान गई सिख महिला ने अपना धर्म बदला। पाकिस्तान से जत्था लौटा, सरबजीत कौर नहीं लौटी। सिख महिला सरबजीत कौर के धर्म बदलकर निकाह करने का दावा। क्या जबरन धर्म परिवर्तन हुआ? सच्चाई चौंका देगी। पंजाब की 48 साल की महिला सरबजीत कौर है। इसके पाकिस्तान से वापस ना लौटने का मामला गंभीर होता जा रहा है। सरबजीत कौर गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान गए सिख श्रद्धालुओं के जत्थे का हिस्सा थी। जानकारी के मुताबिक ये जत्था 4 नवंबर को अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गया था। जत्था बृहस्पतिवार रात भारत लौट आया, लेकिन कपूरथला के अम्मीपुर गांव की रहने वाली सरबजीत कौर भारत वापस नहीं लौटी। इस बीच सोशल मीडिया पर एक कथित निकाहनामा वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि सरबजीत कौर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और पाकिस्तान के शेखपुरा के नासिर हुसैन से निकाह कर लिया है। हालांकि इस दस्तावेज की प्रामाणिकता की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन दावा किया गया कि सरबजीत कौर पिछले 9 साल से सोशल मीडिया पर नासिर हुसैन से जुड़ी हुई थी। वो तलाकशुदा है और हुसैन से शादी करना चाहती थी। कौर ने ये बयान दिया कि उनका अपहरण नहीं हुआ है और वो अपनी इच्छा से निकाह कर चुकी है। सरबजीत ने बताया कि उसने अपना नाम नूर रख लिया और वो अपने पति के साथ पाकिस्तान में रहना चाहती है। जो मुसलमान होना चाह रहे हो? हाँ जी, अपनी मर्जी ना होना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं नासर करदी हां ते काफी 9 सालों तो जानदी हां ना। अच्छा, ते इस्लाम में तुसी मर्जी ना कबूल कर रहे हो? डिवोर्स हो गई है ताकि तलाक हो गई है ताकि? ठीक है। 10,000 रुपए हक मेहर की रूबरू गवाहान अल्लाह के हुक्म से किया जा रहा है कि आपको कबूल है? इधर पंजाब पुलिस की जांच में ये सामने आया कि सरबजीत कौर के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी के 3 मामले पहले से दर्ज हैं। 2 कपूरथला सिटी थाने में और 1 बठिंडा के कोट फत्ता थाने में दर्ज है। बताया जा रहा है कि सरबजीत के पति कई साल से विदेश में रहते हैं और उनके 2 बेटे भी हैं। सरबजीत कौर पत्नी करनैल सिंह वासी मालीपुर थाना तलवंडी चौधरी जिला कपूरथला ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜਤਾਲ कर रहा है क्यों नहीं आई तो की गल। कौर के पास जनवरी 2024 में जारी किया गया पासपोर्ट था, जिसके आधार पर वो पाकिस्तान यात्रा के लिए शामिल हुई थी। तीर्थ यात्रियों की सूची भेजने वाली SGPC ने साफ कहा है कि उनका नाम सिर्फ सूची भेजना था और यात्रियों की जांच करना सरकार की जिम्मेदारी है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि कोई भी बंदा जो सरकार की इंक्वायरी तो बिना पाकिस्तान नहीं जा सकता।
आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा का नेतृत्व अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह गडगज कर रहे थे। जत्थे ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों में दर्शन किए। इससे पहले अंजू नाम की महिला पाकिस्तान गई थी और नसरुल्लाह से शादी करनी थी। इसके बाद वो भारत आई और दावा किया जा रहा है कि वो इस जुगत में है कि कैसे भी करके भारत सरकार उसे पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दे ताकि वो नसरुल्लाह के साथ रह सके। अब सरबजीत कौर के पाकिस्तान जाने और नूर बनने पर बवाल है। आशीष दीक्षित, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब सरबजीत जो वहां पर जाकर कुछ समय के लिए लापता हो गई थी, हालांकि वो जत्था तो वापस लौट गया लेकिन सरबजीत वापस नहीं लौटी, जिसको लेकर कई बातें उठ रही थी, जिसको लेकर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि आखिर सरबजीत सही सलामत है या नहीं। अब एक वीडियो सामने आया है जो हमने आपको दिखाया, आज इसी पर चर्चा होगी कि क्या इस तरीके के मामले से, इस तरीके के भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो प्यार वाला संबंध धीरे धीरे बिल्ट हो रहा है, इसके पहले सीमा हैदर भारत आती हैं, इसके बाद अब सरबजीत, इसके पहले अंजू, क्या इसकी वजह से भारत पर कोई नेशनल थ्रेट है? और इसी को लेकर क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार हिंदू आबादी घट रही है, इसमें क्या धर्मांतरण जबरदस्ती करवाए गए, इन तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत सर। हुसैन जावेद सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ गए हैं और राकेश छाबड़ा हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। और साथ ही हमारे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं आशीष दीक्षित जी, उनका भी रुख करते हैं। सबसे पहले मैं राकेश आपके पास आना चाहूंगी, पूरा मामला क्या है एक बार संक्षिप्त में बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जैसे कि 4 तारीख को 555 का जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था, उस मामले में जो है एसजीपीसी की तरफ से जत्था रवाना किया गया था, जो कि करतारपुर कॉरिडोर की जरिए वहां पाकिस्तान पहुंचना था ननकाना साहिब दर्शन के लिए। तो ये भी जो है सरबजीत कौर वहां पे गई थी, ये कपूरथला की रहने वाली है, तो ये वहां गई, लेकिन वहां 13-14 तारीख को जो जत्था है वो वापस आ गया, लेकिन ये वापस नहीं आई। और जब ये मामला मीडिया में आया तो कहीं ना कहीं इसकी जांच पड़ताल होनी शुरू हुई और उसके बाद आपको बता दें करीब 2 दिन पहले इसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये निकाह कबूल कर रही है। तो उसमें ये नूर बता रही है, लेकिन ये वीडियो कितनी क्लियर है ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि आपको बता दें ये वीडियो पूरी जो है मीडिया में घूम रही है, पर लेकिन सरबजीत कौर की तरफ से अभी कोई भी इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं है। उनके परिवार भी कैमरे के सामने नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं ये मामला एक गंभीर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखना सवाल ये भी है कि ये वीडियो किसकी तरफ से वायरल की गई, कि क्या ये वाकई में ये सच्ची वीडियो है, क्योंकि लव जिहाद का मामला पहले सीमा हैदर का था, अब वो दिल्ली का था, तो अब कपूरथला से ये मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। जी ठीक है, हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये पूरा ये मामला जो सामने आ रहा है, अब इसको लेकर देखिए, इसके पहले भी भारत में भी हमने कई धर्मांतरण के केसेस देखे हैं, इधर पाकिस्तान में लगातार हिंदू आबादी घटती जा रही है, ऐसे में सरबजीत का एक वीडियो सामने आना जिसमें वो खुद को नूर बताती है, कई सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए, ये मामला बहुत ही खतरनाक तरीके से प्लान किया गया है ये कहें, क्योंकि सरबजीत का ज्योति मल्होत्रा कनेक्शन सामने आ रहा है। कई सारे ऐसे जो केसेस हैं जो लोग पाकिस्तान जाते हैं रातों रात, उनकी केस स्टडी मैंने निकाली और उनसे जो सामने आया उसमें सामने आया कि ज्योति मल्होत्रा कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हिसार की ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान जब वो गई थी मरियम नवाज के साथ, उन्होंने फोटोज शेयर की, वीडियोज शेयर किए। ज्योति मल्होत्रा का वहाँ जिसने वेलकम किया था उस शख्स का नाम था रमेश अरोड़ा, जो पाकिस्तान की मरियम, जो पंजाब प्रांत है, वो मरियम सरकार है, वहाँ पर मंत्री हैं। और ये मंत्री ही नहीं है, ये पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा कमेटी यानी PSOPS, इसके जो है ये भी प्रबंध निदेशक भी बताए जा रहे हैं वहाँ पर। इनसे उनका वेलकम हुआ और बाकायदा उसके बाद ये लाहौर पहुंचती हैं, लाहौर में ये तब तमाम जगह दर्शन करती हैं और 5 तारीख की रात को ही गायब हो जाती हैं, यानी कि 4 को पहुंचती हैं और 5 नवंबर को गायब हो जाती हैं। और लाहौर से करीब करीब 2 घंटे दूर जो फारुखाबाद है, वहाँ पर जो पाकिस्तान का फारुखाबाद है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। पुलिस वाले इनके घर पहुँचते हैं तो पता लगता है कि ये 48 साल की हैं, लेकिन 43 साल के मौलवी ऑब्लिक जमींदार, यानी कि वो जमींदार भी हैं और मौलवी भी हैं, अब दोनों में से क्या है पता नहीं। उनके साथ निकाहनामा सामने आता है और बाकायदा मजिस्ट्रेट
कोर्ट में जा करके वो निकाहनामा, ये वायरल होता है जो मेरे हाथ में कागज है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 43 साल के जो है नासिर हुसैन है और 48 साल की महिला हैं, ये 10,000 रुपए का दहेज कहें, मेहर कहें, उसमें रकम भी बाकायदा लिखी जाती है। ये तमाम चीजें उर्दू में होती हैं और बाकायदा 1977 इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है। ये तमाम खुलासे जो सामने आ रहे हैं बहुत हैरानी करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी, मरियम नवाज का इंटरव्यू करती हैं, मरियम नवाज के आसपास घूमती हैं, उनके मरियम नवाज सरकार में जो बेहद अहम कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ बताया जा रहा है जब ये जत्था जाता है तो बाकायदा वो उनका वेलकम करती हैं और वेलकम के साथ वो कहाँ चली जाती हैं, शादी हो जाती है, पुलिस वाले उनके घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, शादी हो जाती है, शादी निकाह हो जाता है बाकायदा, और निकाह होने के बाद रातों रात गायब हो जाते हैं। पुलिस वाले उनको अभी भी ढूंढ रहे हैं और एक लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट भी मतलब दायर की गई है और कहा गया है कि सोमवार पर इस पर सुनवाई होगी, सोमवार को, इसी आने वाले सोमवार को, यानी कि कल सुनवाई हो सकती है। बहुत बड़ा मामला पाकिस्तान में बनता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से करतारपुर साहिब हो या चाहे ये मामला हो, जो अटारी वाघा बॉर्डर से जाने वाले जो जत्थे हैं, गुरु नानक देव का जो जयंती थी वहां पर जो प्रकाश पर्व था, वहां जो पहुंचते लोग हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है और ये अब सख्त निर्देश कर दिए गए हैं कि कोई भी सिंगल महिला, यानी कि जो अकेले महिला वो अगर पाकिस्तान जाती है उसे जत्था में ना शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया, आपका बने रहिएगा। अब सबसे पहले हम हुसैन जावेद जी आपके पास ही आएंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और दूसरी बात ये कि इसके पहले देखिए मामला सीमा हैदर का भी है। सीमा हैदर जब आई थी भारत, वो आज भी सीमा हैदर ही है, लेकिन सरबजीत जिसको पाकिस्तान पहुंचे हुए महज कुछ दिन हुए वो नूर हुसैन बन जाती है। ये धर्मांतरण का मामला नहीं है तो क्या है साहब? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए बात ये है कि हमारे लिए कहना आसान हो जाएगा कि इसको हम एक मजहब का रंग दें, इसको लव जिहाद का रंग दें, लेकिन अगर आप इन दोनों के ताल्लुकात देखें ना, इनके ताल्लुकात रिकॉर्ड के मुताबिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये कोई 4 नवंबर को पहली बार नहीं मिले, ये 9 साल से इनका आपस में ताल्लुक था सोशल मीडिया के जरिए। तो ये बिल्कुल आपस में एक्टिव भी थे और उसके बाद 2 साल से ये जो है सरबजीत कौर जो अब नूर हो चुकी हैं, इनकी पूरी कोशिश थी कि इनको पाकिस्तान आने का वीजा मिले, लेकिन उसमें वो कामयाब हो नहीं सकी। अब देखिए इंडिया में उनका माजी जो भी हो, जो आपने भी बताया है कि यहाँ पर भी वो कई केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं या वो एक मशकूक किस्म का किरदार रही हैं, वो तो आप लोग जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उनकी पूरी कोशिश थी कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि मकसद ही उनका शादी था। ठीक है, उनको इस तरह का एक मौका मिला कि इस तरह 2000 लोगों का सिखों का जत्था जा रहा है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने इसको अपने लिए एक आसान एग्जिट समझा। ये यहाँ पे पाकिस्तान आ गई। बाकी आपकी रिपोर्ट ठीक है कि वो 4 को आए यहाँ पे और 5 को वो गायब होगी, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने बाकायदा मजिस्ट्रेट के आगे ये बयान दिया, जो वीडियो आपने भी चलाया और वही वीडियो हमारे पास भी है, कि मुझ पे कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल भी कर रही हूँ और नाम मेरा अब नूर होगा। तो देखिए एक बात में आज इंडिया पाकिस्तान सेम है। जहां आपको ये चिंता है कि वो इस तरह गई हैं और वहां पे अगवा हो गई हैं, पता नहीं वो किस हाल में, उन पे दबाव क्या है, दबाव तो हम पर भी है कि एक इंडियन शहरी यहाँ पर है और वो इस तरह गायब हो गई है, उसके पीछे मकसद क्या है। तो हमारी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो भी उनके पीछे कम से कम उनको सामने आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक कपल है, शायद उनको खौफ है कि बात वापस अब इंडिया ठीक है हुसैन साहब, आपको मैंने बहुत वक्त दिया। मेरा सवाल बस इतना, मैं ये नहीं कह रही, मैं प्यार पे सवाल नहीं उठा रही, मैं कौन होती हूँ कि 2 दिलों के बीच में मैं आऊं। मेरा सवाल बस इतना है कि इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए। जब अंजू गई थी पाकिस्तान, उसका नाम भी बदल गया, अब नसरुल्लाह के साथ शादी करने के लिए उसने अपना धर्म बदला। यहाँ पर अब सरबजीत नूर बन गई है। मेरा सवाल बस ये है कि धर्म बदलना और धर्मांतरण, क्योंकि जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब के आंकड़े 20% वहां पर हिंदू थे, अब के आंकड़े 1% बच गए हैं। धीरे धीरे हिंदू आबादी पाकिस्तान से खत्म हो रही है। अब एक महिला जो भारत से पाकिस्तान जाती है उसके बाद उसका भी धर्मांतरण हो जाता है। मेरा सवाल बस ये था कि ये धर्मांतरण नहीं है तो क्या है, क्योंकि दबाव तो आप लोगों का रहता ही है, चाहे आपका हो चाहे इस्लाम का हो, कि इस्लाम धर्म कबूले बिना कोई भी इस्लाम के में या फिर किसी इस्लामी मजहबी से शादी नहीं कर सकता। सवाल मेरा ये था। जी देखें, इसमें सिर्फ इसका शॉर्ट जवाब मैं आपको दे रहा हूं। अगर एक कपल आपस में फैसला करता है कि उनको साथ रहना है, चाहे वो एक मुल्क में रह रहे हैं, 2 अलग मुल्कों में रह रहे हैं, अगर उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें हम इस तरह मजहब को क्यों ला रहे हैं? अगर उसने अपने हस्बैंड की बात मान ली है
उसको इस्लाम कबूल करने में कोई मसला नहीं। और यहाँ से भी ऐसे आप ही केसेस वो गए हैं देश है सर, कि जब सीमा हैदर भारत आई थी, तब आप ही के देश में बहुत उथल पुथल मची थी। मैं याद नहीं दिलाना चाहती, खैर दो प्यार करने वालों का मामला है, आगे बढ़ेंगे। निपुण जी, आपके साथ आपसे मैं समझना चाहती हूँ, इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं जहां पर हम प्यार देख रहे हैं, और अभी एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें सुरक्षा एजेंसियों को एक सफलता हाथ लगी, जहां पर पाकिस्तान में बैठी अगर हम आरफा बीबी की बात करें, यहां पर महिला ब्रिगेड बना रही थी। अब एक मामला आता है जहां पर ये प्यार वाला मामला सरबजीत नूर बन जाती है, और कल को अगर वो भारत आई तो हम किस तरीके से इसे हम देखेंगे, क्योंकि ये तो एक नेशनल थ्रेट का भी मामला हो जाता है कि वहां बैठे लोग जब भारत के लोगों को बरगला रहे हैं, भारत के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से लौटी महिला या फिर पुरुष पर आसानी से भरोसा अब आगे कैसे होगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भरोसा की तो बात ही नहीं है। और भाई, कोई अगर अपना धर्म ही बदल दिया तो उसके लिए राष्ट्र क्या मायने करेगा, राष्ट्र के हित क्या मायने करेंगे? वो राष्ट्र के साथ भी कभी भी गद्दारी कर सकता है क्या? मतलब जो नूर बनी, क्या उनको भारत में कोई दिक्कत थी, कोई इश्यू था जो पाकिस्तान में जाकर? ठीक है, प्रेम है, प्रेम को कोई ओल्ड बात नहीं है, लेकिन एक बॉर्डर है, सीमाएं हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, आपने कहा सीमा हैदर को तो हमने चेंज नहीं किया, वो सीमा हैदर आई थी, सीमा हैदर ही है, लेकिन सरबजीत कौर क्या हो जाती है? नूर हो जाती है। इसका उत्तर क्या है कि अपने शोहर के कहने से, यहाँ भी तो शोहर सचिन है, उसके कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत का जो सिस्टम है वो लिबरल है, वो सर्वधर्म संभाव का है, और यहाँ पर ये जबरदस्ती नहीं की जाती कि आप अपना धर्म चेंज करें, अपना रिलीजन चेंज करें। ठीक है, प्रेम है तो आप रहती ना सरबजीत कौर, आपको क्या रुचि नूर होने की? लेकिन ये तो इस्लाम में मान्यता नहीं है, इस्लाम में जब तक कलमा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो उस तरह का विषय है। और बिल्कुल देखिए, हमें ठीक है, अब उन्होंने प्रेम था, चली गई और जाने के बाद शादी कर ली, ठीक है, उनका अपना पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन अगर हम एज ए इंडियन और भारत की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निश्चित रूप से हमारे लिए सुरक्षा का विषय है। हम अब कैसे विश्वास कर लें सरबजीत कौर जो नूर हो गई है वो भारत के अगेंस्ट कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगी? क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब वहां पर जाकर उस तरह की चीजें बन गई कि मतलब पाकिस्तानी हो गई हूँ, पाकिस्तान के मेरे शोहर हैं, उनके हित के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, कोई एक फैक्टर थोड़ी ना है, बहुत सारे लालच चीजें रह सकते हैं, बहुत सारे दबाव हो सकते हैं। अभी भाई ने तो कह दिया, हुसैन भाई ने, कि उन्होंने वीडियो जारी कर दिया। क्या वीडियो जारी करने से प्रमाण हो गया कि वो दबाव में नहीं है, प्रेशर में नहीं है? बिल्कुल, वीडियो से तो कोई नहीं होता। मैं भी जो बोल रहा हूँ, मैं किसी के प्रेशर बोल रहा हूँ या मैं उन्मुक्त होकर बोल रहा हूँ, ये आप कैसे बता पाएंगे? दबाव क्या आपको दिखता है कि दबाव कनपट्टी पे गन रखी जाती है तभी दबाव होता है? दबाव तो बहुत सारे तरह के होते हैं, बहुत सारे की बातें होती हैं कि तुम्हें हम ये कर देंगे, तुम्हें हम गायब कर देंगे, पाकिस्तान को पता भी नहीं मिलेगा अगर तुमने ये नहीं बोला तो। अरे बहुत सारी चीजें होती है, तो हजारों वीडियो इस तरह के मैं दिखा दूंगा आपको जो भरे पड़े हैं कि किस तरह से चीजों को। अब मैं देखता हूँ, आप देखिए, आतंकवादी जब किसी को हाईजैक कर लेते हैं और फिर उनसे वीडियो बनवाते हैं, वो कितने दबाव में वीडियो बनाते हैं, तब भी तो होती है इस तरह की चीजें। तो ये तो कहना छोड़ दीजिए कि वीडियो के बनने से ही प्रमाणित हो गया कि उन पर कोई दबाव नहीं है। ये तो बात जो निपुण जी, सामने ये भी आएगी तो हो तो सकता है कि नहीं। बचने के लिए ये वीडियो बनाया गया हो ताकि पाकिस्तान पे कोई इल्जाम ना लगे, जैसे हमेशा से होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, जिनको हाईजैक किया जाता है वो भी इस तरह की बातें बोलते हैं, उनको पर आतंकवादी गन रखते, पीछे से दबाव डालते हैं कि तुमने नहीं बोला गोली मार देंगे, ये बोलो तुम बचे रहोगे। तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं जो दिखते नहीं है कैमरे के सामने। तो ये कैमरा तो वही दिखा रहा है ना जो आप दिखाना चाह रहे हैं। साहब, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था कि मान लेते हैं ये प्यार का मामला था और सरबजीत ने अपनी मर्जी से वो नूर बन गई, लेकिन बाकी वो हिंदू आबादी का क्या हुआ जो 1947 के बाद थी और अब नहीं बची है, ना के बराबर बची है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वो भी कह देंगे कि अपनी मर्जी से सबने कबूल कर लिया, बलात्कार की बात अब नकार देंगे यहाँ पर बैठे बैठे? देखिए, मैं यहाँ पे आपकी बात का भी जवाब देता हूँ और भी निपुण साहब ने भी एक बात की, एक सवाल भी है मेरे माइंड में। पहली बात तो ये, निपुण साहब देखें, इंडिया जो आपके संविधान में लिखा है ना, वो एक सेकुलर कंट्री, अभी तक तो आपके संविधान में वो सेकुलर कंट्री है। तो यहाँ पे मजहब पे बात क्यों कि जी यहाँ से कोई खातून वहां जाए तो उसने मजहब नहीं बदला, आप यहाँ से यहाँ आ गई तो उसने मजहब बदल लिया। सेकुलर जो मुल्क होता है ना, उसमें ये इस तरह की बातें नहीं होती कि अगर उसने मजहब बदला तो वो ना बदले। ये तो बात ही बिल्कुल बेमानी है, उनकी आपसे अंडरस्टैंडिंग है तो सर मैं करेक्ट कर दूं जरा, हुसैन साहब आपको यहाँ पे मैं थोड़ा एक सेकंड सर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। पहली बात तो ये सर कि संविधान जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसमें सेकुलर शब्द नहीं है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका मतलब सेकुलर बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे बढ़िए सर जी।
अच्छा मैम, ये वैसे मेरे लिए एक बिल्कुल मैं समझती हूँ सर, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता में एक पतली सी लकीर होती है और हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया है। जी सर आगे बढ़िए। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन जो हमने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी की है वहां पे आखिरी जो इतला थी इसका नाम सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर इंडिया था। अब मैं नहीं जानता कि वहां पे क्या चेंज आई है। बहरहाल दूसरी बात मैं ये करूंगा कि मैं आपको ये जवाब दूंगा, आप जब से शो स्टार्ट अपने हिंदू आबादी की बात की, आज तो हिंदू टॉपिक ही नहीं है। वो जो खातून आई है उनका ताल्लुक सिख से है। यहाँ हमारा मुल्क जो वो एक मुस्लिम कंट्री, तो हिंदू आबादी की तो बात इसमें जिक्र ही को नहीं ना, उनको किसी तरह यहाँ पे नुकसान दिया जा रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ हिंदू आबादी बहुत कम हो गई है, राइट आफ्टर 1947 हमारे यहाँ अगर 100 हिंदू थे ना, 90 हिंदूज वो इंडिया माइग्रेट कर चुके थे। बहुत कम हिंदू आबादी हमारी जो ज्यादातर हमारे सिंध के इलाके में है, और वहां पर भी वहां से उनके बहुत से लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में बड़ा आला किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात ठीक है उनकी आबादी कम है, लेकिन ये करना कि उनको जबर से रखा गया ऐसा नहीं है। कम कैसे हुई सर, बात तो यहाँ पे आती है ना, कम हुई कैसे? हमारे यहाँ तो कम नहीं हुई, भारत में तो माशाल्लाह आबादी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कैसे कम हुई? ऐसे तो नहीं उनकी शादी नहीं हो रही, उनके बच्चे नहीं हो रहे ना, हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं? इस्लाम में हो रहे हैं। इस्लाम धर्म जबरन कबूल करवाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, तब वहां पे हो रहे हैं। सच्चाई कबूलिए सर, ये सिर्फ ह्यूमन राइट का लंबरदार बन जाने से नहीं होता सर, सच्चाई कबूल भी करनी होती है। आशीष जी आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आपने जो ये रिसर्च बताई है कि ज्योति मल्होत्रा के साथ ये जो कनेक्शन सामने आ रहा है, इसमें ये कितना बड़ा ये एक जो मामला सामने आया, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, इसकी जांच चल रही है, इसका भी कनेक्शन पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, मसूद अजहर से कनेक्शन जुड़ रहा है। अब इस बीच एक और मामला सामने आता है, इसको किस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है और आगे की जांच इसमें जो हो रही है उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इंस्टाग्राम जब से आया है तब से दोस्ती कहाँ कहाँ तक फैल रही है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया है, हर तरफ सरकार पैनी नज़र नहीं रख सकती। बताया जा रहा था कि 9 साल से ये महिला और पाकिस्तान के नासिर जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे थे। 6 महीने पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हमें शादी कर रही है और 4 नवंबर की डेट रखी गई कि भाई ऐसा प्लान करते हैं कि 4 नवंबर को आप वीज़ा, 1 साल पहले 2024 में वीज़ा फाइनल होता है और पासपोर्ट बनता है, फिर वीज़ा लगता है, उसके बाद फिर ये वहाँ जाती हैं। यानी कि प्लानिंग बहुत लंबी थी। इन 9 सालों में आखिर क्या बातचीत हुई, इसकी जाँच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या किसी डर से आनन फानन में यहाँ से निकला गया पाकिस्तान, ये भी हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि करतारपुर साहब एक ऐसा केंद्र बनता जा रहा है, वो आस्था का है, जगह है, वहाँ पर माथा टेकने जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कई सारे रिसर्च मैंने किए, जब अंजू गई या सीमा आई या तमाम ऐसे केस आए, तो मैंने रिसर्च किए कि करतारपुर साहब में ISI एजेंट बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से लगाए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं। ISI एजेंट वहाँ पर पहुँचने वालों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और वहां पर रोकने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि ऐसा नहीं कि करतारपुर साहब जाने के बाद आप करतारपुर कॉरिडोर में घूम के वापस आ जाते हैं, वहां से जाने के बाद आप और जगह जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, घुमाया जाता है बाकायदा। एक केस मैंने बहुत तगड़ी तरीके से रिसर्च किया था, जब अंजू का केस हुआ था, वहां पर एक फोटो लेने के बहाने एक लड़की गई, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक लड़की गई वहां पर, उसने केवल उसके फोन में शायद मोबाइल का कहते हैं ना कैमरा खराब था, उसने कहा कि एक फोटो मुझे लेनी है। वहां पर जो पुलिस के अधिकारी तैनात थे उनसे उन्होंने मदद की, बोले मैं फोटो खींच देता हूं। तो उन्होंने उसकी फोटो खींची और फोटो खींचने और देने के बहाने नंबर एक्सचेंज होते हैं और वो लड़की उसके बाद उसके प्यार में पड़ जाती है। वो बताता है कि मैं लाहौर में एक DSP हूं, आप बड़े अच्छे पोस्ट पर हूं, और वो लड़की कई बार पाकिस्तान जाती है। ये मेरे पास इस केस के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि कुछ और मामला बढ़े आगे तो मैं इस केस को खोलूं। लेकिन ये पुख्ता सबूत है कि वहां पर उसको बाकायदा बुलाया जाता है और इसी तरीके से वीजा लगवाए जाते हैं, कभी ग्रंथियों के साथ, कभी जत्थे के साथ, कभी करतारपुर साहब, कभी अटारी बॉर्डर से। तो वही मेरा कहना है कि 9 साल जो इंस्टाग्राम पर बातचीत होती है वो क्या बातचीत होती है, और 6 महीने पहले शादी का प्लान होता है, तो क्या वहां पर बैठे ISI एजेंट
क्योंकि कहा जाता है कि लाहौर में बैठ के लोग ज्यादातर यही कर रहे हैं कि इंडियन जो लड़कियां हैं, अभी लाहौर में एक 19 साल की लड़की, आपको याद होगा कि जयपुर में एक लड़की निकली, जब अंजू का केस आया था, जयपुर से एक लड़की निकलती है एयरपोर्ट के लिए, उसको बस में बैठती है, उसको लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कहां जा रही हूं, तो बताती है 19 साल की लड़की कहती है मैं लाहौर जा रही हूं एयरपोर्ट से। एक केस आया था उसी टाइम पे अंजू। तो कैसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं लाहौर में बैठ के लोग, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ISI और किस तरीके से एजेंट लगे हो इस काम में। दूसरा ये कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, सहारनपुर में बैठे हुए लोग, फिरोजाबाद हरियाणा में बैठे हुए लोग किस तरीके से पाकिस्तान के कनेक्शन में हैं और ब्लास्ट हो रहे हैं। लाल किले वाला ब्लास्ट कितना हैरानी भरा हुआ है और लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन और सतर्कता बरतनी होगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन निपुण जी, मैं आपसे अब समझना चाहती हूँ ये, क्योंकि हमारे दर्शक भी जुड़े और उनके मन में भी एक ही सवाल आ रहा है कि ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, इसके जरिए ये जो भारत में एक और बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है, ना सिर्फ भारत, अब देखिए जिस तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है, और खासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अब देखिए भारत में रहने वाले लोगों को किस तरीके से ब्रेन वॉश उनका किया जा रहा है। अब ये नया मामला जो सामने आया है इसकी वजह से भी, और अब घर वालों को भी इस बात की चिंता होने लगी कि आखिर सोशल मीडिया पे ये जो बच्चे हैं कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो बात मैं कहूंगा, हुसैन भाई ने 2 बातें बोली आज, और उसने सारे प्रश्न का, हमारी डिबेट के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। पहला तो उन्होंने कहा कि मैंने भारत का संविधान पढ़ा है। सही बात है, पाकिस्तान का 3 बार संविधान बना और तीनों बार के बाद भी संविधान चल नहीं रहा है। वहां पे कभी कुछ भी हो जाता है। तो भारत का संविधान अच्छा है, एक बार बना था, आज भी चल रहा है, तो पढ़ने लायक है। पढ़ेंगे तो शायद कुछ सीख लेंगे और हो सकता है पाकिस्तान को कुछ मदद मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक कंट्री है। इससे क्लियर हो गया कि दूसरा कोई भी धर्म का व्यक्ति पाकिस्तान में रहने लायक नहीं है। ये आज हुसैन भाई जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, कोई और व्यक्ति नहीं रह सकता। तो आपका जो प्रश्न था ना कि 23% आबादी 1.6% कैसे रह गई, इनका उत्तर उस बात में आ गया। तीसरा आपने कहा सोशल मीडिया पे, बिल्कुल सही बात है, ये एक चिंता का विषय है। और आज सोशल मीडिया पर सरकार के बहुत सारे नॉर्म्स हमारे यहाँ पर बने हैं। IT एक्ट जो हमारा 2000 में बना था, उसको हम देखें 2023 के बाद उसमें और भी बहुत सारे अपडेशंस किए गए हैं। और हमने सोशल मीडिया की जितनी भी एजेंसीज हमारे यहाँ पर हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, और मतलब जितनी भी आपकी एजेंसी, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, उन सब के लिए भारत सरकार ने नई गाइडलाइन तैयार की है। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, नेपाल में जो जनजीत प्रोटेस्ट हुए थे वो इसी वजह से हुए थे। नेपाल गवर्नमेंट भी चाहती थी कि हमारी सोशल मीडिया पर भी वही नियम लागू हों जो भारत ने सोशल मीडिया पर नियम लागू किए हैं, लेकिन उन सोशल मीडिया कंपनियों ने नियम लागू करने को मना कर दिया था। ठीक है निपुण जी, आपको यही रोकना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है, हमें चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ हुसैन साहब जुड़े थे और ये जो आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे और ह्यूमन राइट्स की आप लोग बात करते हैं, 2-2 मिनट पे आप उठ जाते हैं जब आतंकवाद की बात आती है, तो ये ह्यूमन राइट्स वाली जो फीलिंग है आपकी, इसको थोड़ा बाहर निकालिए साहब। हमेशा धर्म परिवर्तन काम नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए और हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये चर्चा बहुत जरूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान एक महिला जाति जिसका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान की सबको पता है कि किस तरीके से वहां पर लगातार हिंदू आबादी घट भी रही है। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।